अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास फॉर साइंस। हमने स्टार्ट किया है और उसमें चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो चलिए देखते हैं कि रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है वो कैसे होती है और ये है क्या। रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन की महवरी गर्दिश। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़मीन जो है वो ना सिर्फ सूरज के गिर्द घूमती है बल्कि अपने एक्सिस यानी कि महवर के गिर्द भी घूमती है। महवर यानी कि एक्सिस जो है वो है क्या। तो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन यानी कि एक ख़याली लकीर है जिसके गिर्द जो है वो ज़मीन घूमती है। ये लाइन यानी कि ये लकीर जो है ये ज़मीन के दरमियान से गुज़रते हुए नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ज़मीन अपनी एक्सिस के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर जो है वो 24 आवर्स में मुकम्मल करती है। इसी वजह से हमें दिन और रात का जो निज़ाम है वो नज़र आता है। ज़मीन का जो हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ रात होती है। ज़मीन जो है वो मुसलसल वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो घूमती है, इसीलिए हमें सूरज ईस्ट से निकलता और वेस्ट में गुरूब होता हुआ नज़र आता है। दिन और रात जो है वो ज़मीन की इसी रोटेशनल मूवमेंट की वजह से होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। ज़मीन जो है ना, हमने कहा कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है घूमती है, तो इसी वजह से क्या होता है कि सूरज हमें ईस्ट से तुलू होता और वेस्ट में गुरूब होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जितनी भी प्लैनेट्स है वो सूरज से मुख्तलिफ फासले पर होते हैं और मुख्तलिफ स्पीड से गर्दिश करते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर दिन का जो दौरानिया होता है तो वो भी मुख्तलिफ होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आप लोगों को समझाने के लिए, तो चले ये एक्टिविटी जो है ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। आप लोगों से कहा है कि एक ग्लोब लेकर उस पर टार्च की रोशनी से एक टार्च की जो रोशनी है वो एक तरफ डालें। यहाँ पर ग्लोब जो है ना वो एज ए ज़मीन इस्तेमाल हुआ है और टार्च जो है वो एज ए सूरज इस्तेमाल हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि क्या जब आपने टार्च से रोशनी डाली तो क्या ग्लोब की पूरी सरफेस जो है वो रोशन हुई या सिर्फ हाफ हिस्सा जो है वो रोशन हुआ जो टार्च के सामने था, और दूसरा जो हाफ हिस्सा था जो टार्च के अपोजिट था क्या वहाँ पर अंधेरा था, वो तारीक था। तो अब आप क्या करें कि ग्लोब को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी वाले टार्च के सामने घुमाए, सही है ना। तो जहाँ जहाँ पर टार्च की रोशनी जाएगी ग्लोब का वही हिस्सा जो है वो आपको रोशन नज़र आएगा। इसी तरह ज़मीन का हिस्सा जो सूरज की रोशनी में होता है तो वहाँ पर दिन होता है और बाकी हिस्से में रात होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ चेंजिंग शेडोज विद द एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। तो चलिए ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। जिस तरह हमने पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि ज़मीन जो है ना वो एक इमेजनरी यानी ख़याली लाइन जिसे हम एक्सिस बोलते हैं उसकी गिर्द घूमती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। इस गर्दिश को एक्सियल रोटेशन कहते हैं। ज़मीन जो है वो अपनी एक्सियल रोटेशन एक दिन में यानी कि तकरीबन 24 आवर्स में मुकम्मल करती है। ज़मीन के इस गर्दिश की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ वक्तों में पड़ती है। जिस हिस्सा पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस हिस्सा पर सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुँचती तो वहाँ पर रात होती है। जब ज़मीन घूमती है तो सूरज की जो रोशनी है उसकी ज़ाविये भी बदलते हैं। इसी के नतीजे में क्या होता है कि ज़मीन पर पड़ने वाले जो शेडोज़ होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह के वक्त लंबे शेडोज़ बनते हैं, दोपहर में शेडोज़ क्या होते हैं कि उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है और शाम के वक्त फिर से शेडोज़ जो है वो लंबे हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक एक्टिविटी जो है वो दी हुई है कि आप लोग क्या करें कि अपने स्कूल के मैदान में या ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी हो
ایک لکڑی لیں، اسی کڑی کریں اور اس لکڑی کے شیڈو کو آبزرو کرتے رہیں 3 یا 4 بار. فار ایگزامپل صبح 8 بجے، پھر 10 بجے، پھر دوپہر 12 بجے، پھر 2 بجے. اور ہر بار جو شیڈو کی لمبائی ہے نا اس کو کسی نشان کی مدد سے، مطلب وہاں پر کوئی نشان جو ہے وہ لگاتے رہے تاکہ پھر بعد میں آپ لوگوں کو آبزرو کرنے میں آسانی رہے کہ پہلے جب آپ 8 بجے گئے تھے تو شیڈو کی لمبائی کتنی تھی، پھر 10 بجے کتنی تھی، پھر 12 بجے کتنی لمبائی تھی. صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے آپ لوگ ساتھ میں نشان جو ہے وہ لگاتے جائیں گے. پھر جب آپ لوگوں نے نشان لگائے اور صبح سے 2 بجے تک آپ لوگوں نے آبزرو بھی کیا تو آپ نے شیڈو کی جو لمبائی ہے کیا آپ نے اس میں فرق محسوس کیا؟ تو ہاں، شیڈو کا جو سائز تھا وہ پہلے لمبا تھا، پھر دوپہر کے ٹائم چھوٹا ہو گیا اور پھر شام کے وقت جو تھا وہ شیڈو کی جو لمبائی تھی وہ پھر سے زیادہ ہو گئی. یہاں پر یہ والا جو ٹاپک ہے یہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.